रुक करते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल हरिबाऊ बांगरे ने शुक्रवार को आबू रोड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अध्यात्म से स्वच्छ और स्वस्थ समाज विषयक ग्लोबल समिट में भाग लिया है और राज्यपाल हरिबाऊ बांगरे ने इस पर वैश्विक परिचर्चा में अपने विचार रखते हुए कहा कि अध्यात्म भारत की वो सुदृढ़ परंपरा है जिसके जरिए जीवन की उत्कर्ष राहों का निर्माण किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि अध्यात्म जीवन की नैतिकता है। स्वच्छ और स्वस्थ जीवन की राहों का निर्माण अध्यात्म में निहित शक्ति ही है। और राज्यपाल हरिबाऊ बांगरे ने भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हुए अध्यात्म से जुड़े मानवीय मूल्यों की भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अध्यात्म भारतीय जीवन का अंग है। हमारी संस्कृति में व्यक्ति की बजाय मनुष्य बनने पर जोर दिया गया। मनुष्य बनने का अर्थ है कि अपने लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए जीना है। यही भारतीय संस्कृति है और जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने युवा मामले और खेल विभाग राजस्थान के अधिकारियों से मुलाकात कर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स, राज्य में खेल प्रतिभाओं का प्रोत्साहित करने, आधुनिक खेल सुविधाओं को बढ़ाने, खेल छात्रावास विकसित करने समेत खेल और खिलाड़ियों की प्रगति के संबंध में विस्तार पूर्वक सार्थक संवाद किया है। कैबिनेट मंत्री ने संभाग स्तर पर युवा साथी केंद्रों की स्थापना और राज्य युवा नीति एवं राज्य खेल नीति के निर्माण के लिए विभाग में PMU यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। PMU गठन के लिए आवश्यक पत्रावली वित्त विभाग को अनुमोदन के लिए भेज दी गई है। बैठक में खेल मंत्री ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 140 खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताओं के मापदंड निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अधिकारियों को खेलो राजस्थान कार्यक्रम को शीघ्र तैयार करने और राज्य की खेल अकादमी को PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित करने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को हरियाणा चुनाव में एंट्री से कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में हुए इजाफे के बाद जूली के सियासी जादू ने कांग्रेस प्रत्याशी के वोट बैंक में बढ़त बनाने में अहम भूमिका अदा की है। जूली ने हरियाणा प्रदेश में महेंद्रगढ़ की धरती पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का राहुल गांधी से हाथ मिलाकर जोरदार स्वागत किया है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए मंत्रणा की है और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक फतेहपुर हकीम अली ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीकर से रेवाड़ी जाते समय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पैतृक गांव काठूवास में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। जूली के नेतृत्व में उनके आवास पर PCCC चीफ डोटासरा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने युवा मामले और खेल विभाग राजस्थान के अधिकारियों से मुलाकात कर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स, राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, आधुनिक सरकार बनाने की मंत्रणा की है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक फतेहपुर हकीम अली ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीकर से रेवाड़ी जाते समय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पैतृक गांव काठूवास में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और जूली के नेतृत्व में उनके पैतृक गांव काठूवास में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई और जूली के नेतृत्व में उनके आवास पर PCC चीफ डोटासरा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान मेडिकल काउंसिल में भ्रष्टाचार के जरिए बहुत बड़ा घोटाला कर फर्जी डॉक्टर बनाने और लाखों रुपए की रिश्वत लेकर डॉक्टर को सर्टिफिकेट जारी करने वाले RMC के रजिस्ट्रार राजेश शर्मा को गिरफ्तारी से बचाने का आरोप लगाया है। खाचरियावास ने कहा कि इतना संगीन अपराध करने वाले राजेश शर्मा को गिरफ्तारी से बचाने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार में बड़े स्तर पर RMC के इस घोटाले को दबाने के लिए राजेश शर्मा को सिर्फ APO किया गया है। और खाचरियावास ने यह भी कहा कि मामला बहुत गंभीर है। मेडिकल में घोटाला होना, घोटाले में करोड़ों का लेन देन होना और एक रजिस्ट्रार के द्वारा पैसे लेकर डॉक्टर को सर्टिफिकेट जारी कर देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। राज्य की बीजेपी सरकार को ये बताना चाहिए कि राजेश शर्मा को किसके इशारे पर बचाया गया है। इतने बड़े घोटाले पर राज्य की बीजेपी सरकार पर्दा क्यों डालना चाहती है
और खाचरी आवास ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। फर्जी डॉक्टर बनने के इस घोटाले की पूर्ण जांच करने के लिए रजिस्ट्रार राजेश शर्मा को तुरंत गिरफ्तार करके पूरे घोटाले की सच्चाई सामने लानी चाहिए। राजगढ़ कस्बे में कला संगम की तरफ से गांधी पार्क स्थित नवीन रंगमंच पर रामलीला का शुभारंभ देर रात्रि गणेश पूजन के साथ विधिवत रूप से किया गया। कला संगम के अध्यक्ष ब्रजेंद्र अवस्थी ने बताया कि प्रथम दिन गणेश पूजन, आरती, वंदन और नादर मोह का भी कलाकारों ने मंचन किया है। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्म और गिरजा पूजन, पुष्प वाटिका का मंचन हुआ। रामलीला को आकर्षण केंद्र बनाने के लिए नवीनतम रूप से रंगमंच पर कलाकारों की तरफ से मंचन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग रामलीला को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जो कि राजगढ़ कस्बे की हैं, जहां पर कला संगम की तरफ से गांधी पार्क स्थित नवीन रंगमंच पर रामलीला का शुभारंभ किया गया और देर रात को गणेश पूजन के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई। कला संगम के अध्यक्ष ब्रजेंद्र अवस्थी ने बताया कि प्रथम दिन गणेश पूजन, आरती वंदन और नारद मोह का कलाकारों ने मंचन किया है। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्म, गिरजा पूजन, पुष्प वाटिका का मंचन हुआ। रामलीला को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए भी नवीनतम रूप से रंगमंच पर कलाकारों की तरफ से मंचन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग रामलीला को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि राजगढ़ से हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की है। राजगढ़ कस्बे में 5188वीं महाराज अग्रसेन की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। इसमें पूर्व आपको बताते चले कि कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला में समाज की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम संयोजक हेमंत गोयल ने बताया कि सुबह कस्बे के प्रमुख मार्गों से समाज के महिला पुरुषों की तरफ से प्रभात फेरी निकाली गई है। इसके बाद महाराज अग्रसेन का ध्वजारोहण कर माल्यार्पण कर किया और उसके बाद कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र 15 फुट नंदी, अघोरी झांकी, राम लक्ष्मण राधा कृष्ण की झांकियां रही। यात्रा का कस्बे में जगह जगह पुष्प डालकर स्वागत किया गया और साथ ही यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः अग्रवाल धर्मशाला पहुंची है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जो कि राजगढ़ से हैं, जहां पर 5188वीं महाराज अग्रसेन 48वीं महाराज अग्रसेन की जयंती मनाई गई है। हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मनाया गया है। जयंती पर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ है और साथ ही कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला में समाज की तरफ से कई कार्यक्रम भी आयोजित हुए हैं। कार्यक्रम संयोजक हेमंत गोयल ने बताया कि सुबह कस्बे के प्रमुख मार्गों से समाज के महिला पुरुषों की तरफ से प्रभात फेरी निकाली गई है। आज अग्रसेन महाराज का 5148वां जन्मोत्सव राजगढ़ में मनाया गया है। इसके उपलक्ष्य में आज प्रातःकाल प्रभात फेरी निकाली गई थी, जिस दिन में झंडारोहण किया गया और अब आकर्षक झांकियां निकाली जा रही है। शाम को अग्रवाल समाज का भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में कल हमने समाज के अग्रवाल नवयुवक संघ द्वारा बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं और भाषण प्रतियोगिताएं, कंटीनर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने पर उनको पुरस्कार वितरित किए। बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित सुरेर फाटक के पास बीते बुधवार को ट्रेन के कट जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई थी। सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्ती के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्ची में रखवा दिया है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि जिसकी शिनाख्त आपको बताते चले कि गांव के बबेली निवासी रामफूल मीना पुत्र मूलचंद मीना के रूप में हुई है। एएसआई सूरजमल ने बताया कि गत 2 अक्टूबर को फोन से सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति सुरेर फाटक के पास ट्रेन से एक व्यक्ति कट गया है। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की है और साथ ही राजगढ़ के सीएचसी की मोर्ची में रखवा दिया।
मृतक की पहचान बबेली निवासी रामफूल पुत्र मूलचंद मीणा के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ा जिले की छिपाबड़ौद थाना पुलिस ने आरोपी रामस्वरूप मीणा पुत्र मोहनलाल निवासी गुराड़ी को गिरफ्तार कर उसके पास से 233 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब्त किया है और जब्त स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए आकी गई है। और एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और आरोपी की धरपकड़ के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी और सीओ जयप्रकाश अटल के सुपरविजन में एसएचओ छिपाबड़ौद कल्याण सिंह मैं टीम द्वारा जो है वो मुखबिर की सूचना पर आरोपी रामस्वरूप मीणा को 233 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया है। एसपी चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने मकान में स्मैक बनाने और बेचने का काम करता है। सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने आरोपी रामस्वरूप मीणा को गिरफ्तार कर 233 उपकरण भी जो हैं वो जब्त किए हैं और साथ ही मामले में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की जांच में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला बारा जिले के छिपाबड़ौद पुलिस की बड़ी कार्रवाई का है। रैडी के रहचोली गांव में मारपीट कर बुजुर्ग की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के बेटे ने रैडी पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। पीड़ित के मृतक के 2 भाइयों पर हत्या करने का आरोप लगाया गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर रैडी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर रैडी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत पर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला रैडी से है, जहां अलवर से है, जहां पर आपको बताते चलें कि मारपीट में बुजुर्ग की हत्या का आरोप है। रैडी के रहचोली गांव में मारपीट कर बुजुर्ग की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के बेटे रैडी पुलिस को लिखित में शिकायत दी थी। पीड़ित ने मृतक के 2 भाइयों पर हत्या करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर रैडी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बानसूर के गांव भूपसेड़ा में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव अलवर रोड के किनारे पर पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हाजीपुर निवासी सुवालाल का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ था और ग्रामीणों की सूचना पर बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जांच पड़ताल की गई और शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवा दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक व्यक्ति साधु के भेष में झोला होना पाया गया है। मृतक व्यक्ति हाजीपुर का निवासी सुवालाल बताया गया है। मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार के कोई निशान नहीं पाए गए। वहीं पुलिस का भी कहना है कि बुजुर्ग होने के कारण आकस्मिक निधन हो गया और जांच के बाद में स्थिति क्लियर हो पाएगी। कस्बे के राजकीय टीकाराम पालीवाल सीनियर विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित दौसा पुलिस लीग T20 क्रिकेट कप प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक राजेंद्र मीणा ने शॉट लगाकर किया है। इस दौरान डीएसपी राजेंद्र मीणा, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सोलंकी सहित बालाजी, मानपुर, सलेमपुर, मंडावर और बालाहेड़ी महुआ पुलिस टीम के खिलाड़ी मौजूद थे। विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा कि खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलें और हार से निराश नहीं हो, बल्कि एक सबक की तरह ले। उन्होंने कहा कि हारे हुए खिलाड़ी हार के कारणों पर मंथन करें और जिससे आगामी प्रतियोगिता में मौका मिलते ही प्रतियोगिता को जीता जा सके। उन्होंने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता से आमजन और पुलिस में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। इस दौरान प्रतियोगिता के पहले दिन बालाजी मानपुर पुलिस टीम के बीच में उद्घाटन मैच खेला। पूरा मामला महवा से है, जहां पर
खिलाड़ी जो हैं वो पुलिस T20 क्रिकेट कप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विधायक राजेंद्र मीणा ने उद्घाटन किया है और साथ ही विधायक ने कहा कि खिलाड़ी खेल की भावना से खेलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कस्बे के राजकीय टीकाराम पालीवाल सीनियर विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित दौसा पुलिस लीग T20 क्रिकेट कप प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक राजेंद्र मीणा ने शॉट लगाकर किया है। इस दौरान डीएसपी राजेंद्र मीणा भी मौके पर मौजूद रहे हैं। प्रदेश के समस्त विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी में पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं समझ विकसित करने के लिए 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रखर राजस्थान अभियान आयोजित किया गया है। प्रखर राजस्थान अभियान के समापन दिवस 2 अक्टूबर बुधवार को विद्यालय में निपुण मेले का आयोजन किया गया। निपुण मेले में संख्या ज्ञान और भाषा ज्ञान की निपुणता विकसित करने के लिए शिक्षकों के सहयोग से विद्यार्थियों ने रचनात्मक कौशल और प्रभावी प्रदर्शन किया है। विद्यार्थियों ने चित्रकारी के माध्यम से भाषा ज्ञान, संख्या ज्ञान, गणितीय पहेली, पर्यावरण संरक्षण, वायुमंडल की परतें, जलीय चक्र, ध्वजारोहण का सुंदर दृश्य, कहानियों के पात्र उकेरे। विद्यार्थियों ने कई मॉडल बनाकर प्रदर्शित किए हैं। नन्हे हाथों ने सुंदर रंगोली भी बनाई। आयुक्त एवं राज्य परियोजना निर्देशक आविचल चतुर्वेदी ने बताया कि अभियान की सभी गतिविधियों को लगातार रोचक तरीके से उत्साहपूर्वक पूरा किया गया, जिससे विद्यार्थियों को आनंदमयी वातावरण में सीखने के अवसर प्राप्त हो। खबर जयपुर से है। प्रखर राजस्थान अभियान का आयोजन किया गया है और अंतिम दिन विद्यालय में निपुण मेला आयोजित किया गया। बच्चों ने चित्रकारी के माध्यम से प्रतिभा दिखाई है और साथ ही विद्यार्थियों को आनंदमयी वातावरण में सीखने के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों ने पठन कौशल की समझ विकसित करने के लिए 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राजस्थान अभियान आयोजित किया है। सायला उपखंड क्षेत्र के जिवाड़ा के श्री बायोसा आदर्श विद्या मंदिर में बुधवार को मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर महादेव मठ सिरधरी के संत रघुनाथ भारती महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम जो है वो मां शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। उसके बाद विशिष्ट अतिथि पार्वती ने नारी महिमा का बखान किया है। फिर पूर्व छात्रा लीना शर्मा ने महिला सशक्तिकरण पर कविता प्रस्तुत की। उसके बाद कार्यक्रम अध्यक्ष निशा ने सभी को भारतीय संस्कारों से जुड़े रहने की बात कही है। छात्रों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एकांकी और गांधी जी से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संत रघुनाथ भारती महाराज ने मातृशक्ति को मोबाइल का सदुपयोग करने को लेकर प्रेरित किया। साथ ही ये भी बताया कि महिला ही सृष्टि निर्माण की मूल आधार है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में चल रहे झोला छाप अवैध क्लिनिक मौत का सबब बन रहे हैं। चिकित्सक विभाग इन मौत के खेल को आंख बंद कर देख रहा है। चिकित्सक विभाग की अनदेखी के चलते 14 महीने के बच्चे की निजी क्लिनिक में मौत हो गई है, जबकि 2 दिन पहले ही CMHO अलवर की टीम निजी क्लिनिक बंद करके गई थी। लेकिन चिकित्सक विभाग की लापरवाही के चलते 14 महीने का देवेंद्र झूला छापों की भीड़ चढ़ गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि चिकित्सक विभाग की आंखें अब खुलेंगी भी या नहीं। शव को लेकर बच्चे की मां बिलखती रही, CPR देती रही। आरोप यह भी है कि बच्चे को इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ी और रेडी अस्पताल में लेकर आए हैं, जहां कार्यरत चिकित्सक दीपक शर्मा ने जांच के बाद बच्चे के मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चिकित्सक विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले CMHO अलवर की टीम ने इस क्लिनिक को बंद कर दिया था। इसके बावजूद ये क्लिनिक कैसे खुला, ये प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बना है और क्षेत्र में चिकित्सक विभाग की अनदेखी के कारण अवैध क्लिनिक के धड़ल्ले से चलने की घटनाएं उजागर हो रही हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।
15-20 मिनट पहले इंजेक्शन लगवा के लेकर गया था। इसके घर जाते ही ऊपर की मतलब सांस ऐसे करने लग गया। कौन सी जगह लगवाया इंजेक्शन? कृष्णा बाल कौन हॉस्पिटल नशियान पे, प्राइवेट हॉस्पिटल है। हाँ प्राइवेट है। और अभी रैनी में आज दिनांक 2 अक्टूबर को इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात था। तभी लगभग एक 14 माह के बच्चे को, देवेंद्र को, उसके परिजन इमरजेंसी में लेकर आए। एग्जामिन करने पर देखा बच्चा मृत था। उसकी पल्स नहीं थी, उसका हार्ट बीट नहीं थी, उसका रेस्पिरेशन नहीं था। हमारे द्वारा उसका CPR किया गया, इमरजेंसी आवश्यक जीवन रक्षण दवाएं दी गई, उसके लिए प्रयास किया गया, लेकिन बच्चा मृत रहा और कोई रेस्पॉन्ड नहीं करा। उसकी हिस्ट्री पर हमने मालूम किया कि बच्चा 4-5 दिनों से बीमार था। कल रात को किसी निजी क्लिनिक में उसको दिखाया गया और दवाएं दी गई। अभी 1 घंटे पहले उसी निजी क्लिनिक पर कैनुला लगाकर कुछ इंजेक्शन वगैरह उसको दिए गए और फिर घर ले जाया गया। फिर घर ले जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और तुरंत वो अस्पताल ले गया। नई दिल्ली में निवेशकों की बैठक के बाद राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संग आज एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें राज्य में मौजूद व्यवसाय और निवेश के बारे में बताया। उन्हें प्रदेश में कारोबार बढ़ाने और नए निवेश करने का न्योता भी दिया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने इस अवसर पर 50 से अधिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य के व्यापारिक परिदृश्य, निवेश के नए अवसरों और राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख व्यापार अनुकूल बदलावों की जानकारी दी है। सुमेरपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई है। महात्मा गांधी सर्किल और भेरू चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौर और सांसद प्रतिनिधि अनूप सिंह राठौर समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है। वहीं इस दौरान कांग्रेस के नेता हरिशंकर मेवाड़ा, शैतान कुमार और साथ ही समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के विचारों पर चलने का संकल्प लिया है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और शास्त्री जी की जयंती पर हमें सब लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला अर्पित करी और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का निर्णय लेकर हमने एक तत्वाधान में कि देश आगे कैसे बढ़े, देश तरक्की कैसे करे, आम जन कैसे सुविधा में रहे, ये हमने पूरी तरह 2 अक्टूबर है महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस। प्रत्येक भारतीय की नागरिक का दायित्व होता है कि ये 2 महान सपूत हुए इनके जन्म दिवस पर देश के अंदर श्रद्धांजलि जगह जगह दी जा रही है। इसी क्रम में सुमेरपुर के भाजपा किसी कार्यकर्ता यहाँ पर आके प्रशासन भी आया, भाजपा के कार्यकर्ता। जयपुर में राजस्थान के सीनियर IARS आपको पता चले कि राजेंद्र विजय के ठिकानों पर बुधवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रेड मारी है। छापेमारी के बाद विजय को कोटा संभागीय आयुक्त से हटा दिया गया। सरकार ने उन्हें APO कर दिया है। विजय के कोटा में 2 और जयपुर के एक ठिकानों पर सर्च की जा रही थी। वहीं दौसा में उनके पैतृक घर को फिलहाल सील किया गया और IAS के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत है। एजेंसी लंबे समय से विजय पर नजर रख रही थी। ACB ने मंगलवार को कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट और शिकायत को रखा, जिसके आधार पर कोर्ट ने सर्च के आदेश दिए हैं, जिस पर बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे से राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों पर ACB की सर्च कार्रवाई की गई है। जयपुर, बीकानेर, कोटा सहित राजस्थान के 7 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे इन स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। यात्रियों और ट्रेनों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि हनुमानगढ़ के सुपरिटेंडेंट को एक लेटर मिला। लेटर में बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के अलावा कई और स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है। इस तरह की जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। मामले में अज्ञात के खिलाफ हनुमानगढ़ GRP थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।
फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।